नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग मीनू की मतलब मीनाक्षी ठक्कर के आने की तैयारियों में लग जाते हैं। आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि इंदिरा जी और अनुपमा अचार की बरनी भर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि उनको अचार का ऑर्डर मिल जाता है और उसी की वजह से उन्हें थोड़ा पैसा भी कमाने को मिलता है। उसके बाद इंदिरा जी अनुपमा से पूछती है कि तुम्हारी अनुज जी से बात हुई या नहीं। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ, हुई भी है और नहीं भी हुई है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखाई दी, वो है मेरे लिए प्यार और आद्या के लिए चिंता। फिर इंदिरा जी कहती कि ये सब ठीक हो जाएगा, कई बार ज़्यादा इंतज़ार अच्छा नहीं होता। तुम्हें अनुज को खुद से मनाना पड़ेगा, जो कि तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर अनुपमा कहती है कि पता नहीं, अगर मैं उन्हें मनाऊंगी तो ये मानेंगे या नहीं। उसके बाद नंदिता वहाँ पे आ जाती है और कहती कि क्यों नहीं वो मानेंगे, अगर आप इतने प्यार से मनाओगे तो ज़रूर मान जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि टीटू डिम्पल के पास आता है और कहता है पापा अनुज जी के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हैं क्या। फिर डिम्पल कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अटैक कर दिया था, इसीलिए अभी पापा कंप्लेंट करेंगे, यही अच्छा है। उसके बाद टीटू कहता है कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो डिम्पी, जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की वो इतने अच्छे इंसान हैं और तुम उनके खिलाफ इतना कुछ बोल रही हो। पापा का तो ठीक है, वो तो वैसे ही है, लेकिन तुम भी। फिर डिम्पल कहती कि पापा के बारे में ये सब मत कहो, अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो वो सही लिया होगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर टीटू कहता है तुम बहुत बदल गई हो डिम्पी, पैसों ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। और उसके बाद टीटू कहता है कि अब हम मुंबई वापस जा रहे हैं। फिर डिम्पल कहती है ठीक है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद टीटू कहता है कि हम हमेशा के लिए मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा खुद का घर है, हम वहीं पे रहेंगे। उसके बाद डिम्पल कहती है कि तुमने पापा से वादा किया था कि तुम घर जमाई बन के रहोगे। फिर टीटू कहता है कि मैं घर जमाई बनने के लिए मैंने वादा किया था, लेकिन बार बार बेइज्जत होने के लिए नहीं। मेरा ये फाइनल डिसीजन है, तुम और अंश मेरे साथ मुंबई वापस चलोगे। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुज जब हॉल में बैठा हुआ होता है तो उसके चारों तरफ अनुज और अनुपमा के फोटोज लाइट अप हो जाते हैं और फिर अनुपमा आ जाती है और वो उसके सामने डांस करने लगती है। ये सब देख के अनुज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अनुज नोटिस करता है कि अनुपमा के पैरों में चोट है, इसीलिए अनुज अनुपमा को एक जगह पर बिठाता है और फिर उसके पैरों से घुंघरू निकाल कर मालिश करने लगता है। ये देख के अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और वो रोने लगती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अनुज वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आगे हम देखेंगे कि सागर मीनाक्षी को लेने एयरपोर्ट चला जाता है, लेकिन मीनाक्षी आती ही नहीं है। वही दूसरी तरफ वनराज ने जो ड्राइवर भेजा होता है वो भी वही होता है। बा मीनाक्षी के आने की खुशी में लड्डू बना रही होती है और सभी बच्चों को कहती है कि मीनू दीदी को ज़्यादा परेशान मत करना, वो बहुत दूर से आ रही है। उसके बाद डिम्पल कहती है कि मीनू अभी यहीं पे रहेगी क्या बहुत दिनों के लिए। फिर बा कहती है कि क्यों नहीं रहेगी, ये उसका मामा का घर है, वो यहीं रहेगी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखेंगे कि पाखी बा को कहती है कि मीनू आपके पसंद से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया में रहती थी और अभी उसको आपकी पसंद नहीं पसंद आएगी। फिर तोशु भी वही कहता है। फिर बा कहती है कि मैं ही उसकी शादी कराऊंगी और मेरी मर्जी से ही कराऊंगी। आगे हम देखेंगे अनुपमा सब आश्रम वालों को समझाती है कि आज मीनाक्षी मैडम आने वाली है, तो सब लोग अच्छे से रहना और हमने जो भी चीज़ें बनाई है उसका डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन हम अच्छे से करेंगे। वो हमें डोनेशन भी देंगी और साथ ही साथ हमने जो चीज़ें बनाई है उसके मार्केटिंग भी करेगी। फिर हम देखेंगे कि सागर बहुत इंतज़ार कर रहा होता है और ड्राइवर इंतज़ार करते करते वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मीनाक्षी आ जाती है। मीनाक्षी को देख के सागर पागल हो जाता है, वो उसे देखते ही रहता है। फिर मीनाक्षी का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर सागर हंसने लगता है और मीनाक्षी की मदद करता है। फिर मीनाक्षी कहती है कि मैं ही मीनाक्षी हूँ, चलो चलते हैं। फिर सागर कहता है ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वनराज मीनाक्षी को कॉल करता है। मीनाक्षी कहती है कि हाँ, ड्राइवर गाड़ी निकालने चला गया है, मैं आ जाऊँगी जल्दी ही। उसके बाद सागर ऑटो रिक्शा लेके आता है। रिक्शा देख के मीनाक्षी हैरान हो जाती है और कहती है ये तो रिक्शा है। फिर सागर कहता है इसको हमारे यहाँ पे गाड़ी ही कहते हैं। फिर वो ऑटो में बैठ जाती है। बा वहाँ पे परेशान होती है क्योंकि मीनाक्षी का फ़ोन बंद हो जाता है और वो अभी तक घर नहीं पहुँची होती, लेकिन वनराज बा को चिल्ला के बोलता है कि बा वो जल्दी ही आ जाएगी, आप इतनी चिंता मत करो।
फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा को मीनाक्षी की याद आ जाती है। मीनाक्षी भी रिक्शा में बैठे बैठे प्रार्थना कर रही होती कि उसको अनुपमा मामी को ज़रूर मिलना है, क्योंकि अनुपमा ने मीनाक्षी की माँ के जैसे परवरिश की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि किंजल और डिम्पल बात कर रहे होते हैं। डिम्पल किंजल को कहती है कि ये मीनाक्षी हमारे घर में हमेशा के लिए रहेगी क्या? उसको समझना चाहिए, इंडिया आके वो क्या करेगी, वहाँ पे वो डॉलर्स में कमा सकती थी। लेकिन किंजल उसे कहती है, जब से हमारे पास पैसे आए तब से तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हें सिर्फ पैसों की ही कदर है, तुम अपने पति की भी कदर नहीं करती। ऐसा नहीं होना चाहिए डिम्पल, हमें दिखाई देता है तुम टीटू को कितना इंसल्ट करती हो, और साथ ही साथ अंश भी उसकी ज़रा भी केयर नहीं करता, वो बहुत बदतमीज़ हो गया है और तुम्हें ही ये सब संभालना होगा। ये सब सुन के डिम्पल सोच में पड़ जाती है। फिर बाद में वहाँ पे टीटू आ जाता है। फिर टीटू के गले पड़कर डिम्पल उसे माफ़ी मांगती है और सॉरी बोल देती है। आगे हम देखेंगे अनुपमा इंदिरा जी को मीनू के बारे में बता रही होती है कि मैंने ही उसकी माँ की तरह किस तरह से देखभाल की थी, मुझे एक बार तो उसे ज़रूर मिलना है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मीनू सबसे पहले अनुपमा के पास आती है और अनुपमा से गले मिलते हैं। ये सब देखने के लिए टीवी से पहले जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।